गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मैं आशा करती हूँ कि आप सारे बच्चे घर में सेफ एंड साउंड हैं। एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। एंड आपको पता है कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को हमने कवर किया है, दैट इज़ कलर नेम्स एंड कैपिटल राइटिंग, एनिमल नेम्स एंड काफ़ी चीज़ों को हमने कवर करा है। बट दिस वीक एंड आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम सीखेंगे कर्सिव राइटिंग के बारे में। ओके, सो कर्सिव राइटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लर्निंग एंड इंग्लिश राइटिंग एज वेल। ठीक है, सो जो कर्सिव राइटिंग है वो क्या होता है, उससे आपकी जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, बिकॉज आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कर्सिव राइटिंग सीखें। ठीक है, सो कर्सिव राइटिंग हमेशा कैपिटल में भी लिखा जाता है, स्मॉल में भी लिखा जाता है, बट आज मैं आप लोगों को स्मॉल में कैपिटल लेटर्स लिखना आप लोग को सिखाऊंगी। सो आई होप आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश की बुक्स या नोटबुक्स निकाल के रखी होंगी। इफ़ यू हैवंट मेड एनी नोटबुक और एनी स्पेयर रफ नोटबुक, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग एक छोटी सी मेंटेन एन इंग्लिश रफ नोटबुक फॉर द क्लासेस। बिकॉज क्या होगा कि अगर हम आपको कुछ सिखाते हैं तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कभी कभी अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप उसमें वापस जाके यू कैन चेक बैक। ओके, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हम लोग लेसन में चलते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों को जैसे मैं लिख के दिखाती थी कैपिटल्स में, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे कर्सिव लिख के दिखाऊंगी। ओके, सो जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। ओके, सो फर्स्ट वील स्टार्ट विद ए। ओके, सो अगर ये आपका ए नोटबुक है, आपको ए कैसे लिखना है, ए, ठीक है, आपको यू हैव टू गो लाइक दिस एंड देन कम डाउन ए। ओके, इट लुक्स लाइक अ फेस बट ए है। ओके, सो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लिखती जाऊंगी। ओके, एंड द सेम वे यू हैव टू राइट दिस इन योर नोटबुक। सो ए एंड देन नेक्स्ट कम्स बी। ओके, सो दिस इज योर बी। आपको यहां से इसका डंडा लेके जाना है ऐसे, देन ब्रिंग अ स्लैंटिंग लाइन एंड देन इस पॉइंट से आपको कर्व लेके आना है। ओके, सो दिस इज योर बी। ओके, कर्सिव राइटिंग थोड़ा फैंसी होता है बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट राइट, यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोग वैसे वैसे लिखते जाइए। ओके, सो बी, देन कम्स योर सी। योर सी इज द सेम एज योर ए, बस उसमें वो हाफ सर्कल है। ओके, यहाँ पे देखिए। Okay, your C will come like this. Okay, good. So C. Then we have to write D. Okay. आपको मैंने बताया था D for क्या होता है, D for dog होता है, D for duck होता है। अगर आपको नहीं पता D for क्या होता है, आप लोग अपनी हमारी पुरानी वीडियोस में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं। ओके, सो डी जो है एकदम ऑपोजिट है बी का। ठीक है, इट इज लाइक दिस। ओके, दिस इज योर डी। ओके, ए बी सी D. Now we will come to E. Okay, great. So now E. यहाँ E में जो है, यहाँ मिडल से इसकी लाइन ऐसे शुरू होती है, ऊपर को जाती है, and then you bring it down and you write like this. So this is your E. Okay, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे E. Okay, very good. And then after E क्या आता है, F. Okay, F थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपको कैसे लेके जाना है, यहां से you have to take a slanting line, then make a circle and then bring it down and then नीचे से then again bring a circle, then ऐसे जैसे हम 8 बनाते हैं ना वैसे ही, बट थोड़ा हमें इसको slanting में बनाना है। ओके, सो इट इज लाइक दिस बेसिकली। ओके, दिस इज योर F। यहां से आप ऐसे, में एक और बारी दिखा रही हूँ, लुक क्लोजली। You take a line, you make a circle up, then another circle, and then you bring it in between and
ऐसे आप उसको कट लेते हुए जाएंगे. ओके, सो दिस इज योर F. ओके, यू कैन राइट F फॉर फिश, F फॉर फ्रूट. ओके, सो A B C D E F. Okay, next comes your cursive writing G. Okay, so आपका G जो है ऐसे जाएगा. Your G goes like this. Okay, I don't know if it's clear or not. I'll show you one more time. Okay, ऐसे A जैसा आपने बनाया, बट A के बाद आप नीचे एक स्ट्रेट लाइन लेके आएंगे एंड देन ऐसे कट करते हुए लेके जाएंगे. दिस इज योर G. याद रखना G में जो है हमेशा जो दिस ऑलवेज गोज डाउन. ओके, लाइन के हमेशा नीचे जाता है बिकॉज जिसकी टेल है इट गोज बियॉन्ड द लाइन्स. ओके, सो G. G. Okay, next is your H. Okay, so H या H आप लोग जैसे भी बोलते हैं. Okay, is like this. Okay, it's very simple to write. अगर आप लोग देख रहे हो कैसे मैं लिख रही हूँ तो आप लोग को पता चल जाएगा. इट्स ऑल अबाउट द फ्लो. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द फ्लो, और आप कैसे उसको लिखते हो, कैसे पकड़ते हो, वो आप देखेंगे. ओके, सो इट इज हाउ, दैट इज हाउ यू राइट, एंड दिस इज हाउ यू राइट H. ओके, so A B C D E F G H. Okay, next we will move on to the word I. Okay, so I में जो है it is very similar to your normal I. Okay, that is like this, as simple as that. Okay, आपका जैसा नॉर्मल कैपिटल स्मॉल्स में लिखते हो उसी तरीके से. Okay, okay, so this is how you write I. You take a line and then you bring another slanting line and you put a dot. Okay, so that's how you write I. Next is J. Yeah, I'll show you here. So this is how you write your J. It's very simple. जैसे आप लोग नॉर्मल कैपिटल लिखते हो उतना ही सिंपल है. बट नॉर्मल जो आप स्मॉल लेटर्स लिखते हो वो बहुत स्ट्रेट होता है. कर्सिव राइटिंग में एवरीथिंग इज स्लांटेड. ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट J. A B C D E F G H I J. Now the trickiest one, K. K लिखना आप लोगों के लिए शायद मुश्किल हो सकता है, तो I'll show, यहाँ पे मैं शो करती हूँ. ओके, you look here. K is not difficult. ओके, सो जैसे आप लोग ने यहाँ से हमेशा शुरू किया, कर्सिव राइटिंग में ये जो ऐसी स्लांटिंग लाइंस होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दैट इज वाई it has been considered as your cursive writing. Okay, but आप नॉर्मल A जब आप लिखते हो स्मॉल में तो आप ऐसे लिखते हो, राइट, बट कर्सिव राइटिंग में आप हमेशा ऐसे लिखते हैं. ठीक है, दैट वो कर्व होता है उसमें, दैट इज वाई इट इज नोन एज कर्सिव राइटिंग. ओके, नाउ K में आप ऐसे लिखेंगे. आप ऐसे कर्व बना के ऊपर से हम जो ट्विस्ट लेते हैं एक सर्कल बना के विल ब्रिंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, एंड देन ऊपर एक सर्कल बनाते हुए यू हैव टू मेक अ स्लैंटिंग लाइन. ओके, आई विल शो यू वन मोर टाइम. ओके, सो लाइक दिस इज योर K. ओके, आप बड़े में K अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन in small letters K you have to write like this.
Okay, I'll show you one more time. It is not difficult. You make a straight line and then आप ऐसे एक बना के and then you make it like this. So this is your K. Okay, and then last हम यहाँ पे इस क्लास में लास्ट में हम यहाँ पे we'll stop till L. Okay, so L is also very simple. आपका L हमेशा ऐसे ही आएगा, ठीक है, like a hook. एक hook की तरह होगा. आपको दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे it will go like this. Okay, so L always goes like that. So L. So what are the letters that we learn, or the alphabets that we learn today is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Okay, so आज हमने ये कर्सिव लेटर्स सीखे हैं and what you can do is आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. I'll give you a 2 second slot. What you can do is you can take a screenshot या फिर आप यहाँ पे पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, देख देख के लिख सकते हैं. ओके, इट्स ऑल अबाउट द कर्व, ठीक है. और जब आप पेंसिल को पकड़ो तो टाइटली नहीं पकड़ना, पेंसिल को लाइटली पकड़ो, सॉफ्टली पकड़ो एंड देन राइट इट लाइक दिस. ओके, आप जितना सॉफ्टली पकड़ते हैं और फ्लो को बना के लिखते हैं उतना आपका हैंड राइटिंग the softer you write. You don't put pressure and write like this. Okay, you write very softly. Okay, तो आप क्या होगा, पेंसिल से जब आप लिखोगे it looks very much beautiful and आपकी हैंड राइटिंग जो है फास्ट भी होगी उस तरीके से and you will achieve what do you say, a good handwriting in cursive writing. Okay, so आप लोग क्या कर सकते हैं इस वीक के लिए A to L तक आप लोग जो है कर्सिव राइटिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन एन इंग्लिश नोटबुक. हम लोग जो जो सिखा रहे हैं आप उसको अपनी इंग्लिश नोटबुक में लिखिए. ओके, एंड ऑलवेज व्हेन यू राइट ऊपर टॉपिक, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कर्सिव राइटिंग एंड देन आज का डेट, पुट टुडेज डेट एंड देन जो जो मैं लिख रही हूँ आप उसको पहले A लिखा, आप उसको 10 times A लिखिए, देन B लिखा, देन 10 times B लिखिए. Okay, so if you write like that, you will get an easy flow of your handwriting. Okay, so जैसे मैंने लिखा है, अगर आपको समझ नहीं आया आप दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं. Okay, so here I end the class, but यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सेशन खत्म हो रहा है. In the next class, I will be teaching you cursive writing L से M से लेके Z तक. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड स्टे एट होम, घर पे रहिए, स्टे सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. यू नो इंग्लिश इज नेवर इजी अंटिल यू प्रैक्टिस इट एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके, सो द सेम वे जितना आप लोग लिखेंगे, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, स्टे एट होम and don't go out unnecessarily. घर पे रहिए, enjoy करिए, keep studying as well. Okay, and I will meet you next week in your next class. Till then, take care, bye bye.